वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बता देना। तो गाइस क्या हुआ था ना कि एकादशी थी, मैंने आपको बताया था, तो उसका व्लॉग तो हम लोग नहीं बना सकते थे क्योंकि हम लोग निर्जल थे। और फिर है ना, उसके बाद इतना सब कुछ बोलना, और फिर अगर हम कुछ एक्टिविटी भी करते तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ऐसे लेना पड़ता। तो हम लोगों ने इसलिए निर्जला एकादशी थी तो हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज है अगले दिन, तो अगले दिन आज संडे है। और संडे को मैंने आपको बताया था मेरे पुराने वाले सेकंड वाले व्लॉग में कि संडे को कुछ तो प्लानिंग है, और वो प्लानिंग ये है कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये थी हमारी प्लानिंग। और अभी मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन हनी, हम तीनों ही लोग जा रहे हैं बस वृंदावन। और वहाँ पे आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे इफ़ अगर फ़ोन अलाउ होता है मंदिर में तो, क्योंकि बहुत से मंदिर में ऐसे होता है ना कि फ़ोन अलाउ नहीं होता। तो इसलिए अगर फ़ोन अलाउ होता है तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। और ख़ास करके भाई वहाँ पे बंदर हैं, तो मेरे को फ़ोन ऐसे बहुत देख के यूज़ करना पड़ेगा कि भाई बंदर मेरा फ़ोन ना ले जाए। यही होता है कि ना भाई बंदर आते हैं और वो फ़ोन छीन के ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन देखे हम लोगों ने। तो अभी बस हम लोग चलते हैं। और सुबह मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोग सो रहे थे, रात को हम लोग को नींद नहीं आई थी, तो हम लोग इसलिए सुबह सो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट तैयार होके प्रॉपर ऐसे तभी मैं आप लोगों से मिलूं। तो इसलिए मैंने अब ब्लॉग चालू किया है। तो अभी बस मैं तो रेडी हो गई और नीचे उतर के आ गई हूँ जाने के लिए। बस मम्मा और हनी आ रही हैं अभी, फिर अपन चलते हैं। बस बढ़िया है फिर। और हम लोग जानबूझ के दोपहर में जा रहे हैं क्योंकि सुबह अगर हम लोग जाते तो हमारा दोपहर का टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पे 2-3 घंटे, क्योंकि वहाँ खुलता तो है नहीं सारे मंदिर। गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं ताकि है ना कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए बस आ गई है रेडी होके। ये भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ गाइस। मेरा आउटफिट तो कुछ छोड़ो, बाद में दिखाऊंगी अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। तो बस फिर अभी अपन चलते हैं, मम्मी आने वाली हैं, ठीक है। अपन लोग को ही रिक्शा मिल चुका है, मिल गया अपने घर में। इतनी देर से ढूंढे जा रहे थे पर नहीं मिल रहा था। मम्मी वैसे नहीं दिख रहा भाई, सही दिख तो रही हूँ पूरा, अच्छे से दिख रही है मम्मी। अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो देखने के लिए जो हमें राया तक ले जाए। राया के बाद हम लोग डायरेक्ट वृंदावन के लिए ऑटो करेंगे वहाँ से। तो ऑटो देख के बस ई रिक्शे से पहुँच जाए, फिर ऑटो ढूंढेंगे अपन। जिला से बहुत गर्मी है भाई, हम ये जुगाड़ लेके आए हैं, पंखी फोन के ऊपर लगा लो इसे। पर है ना, हमको है ना ये अच्छी बात हो गई, हम लोग जैसे ही रिक्शे से उतरे वैसे हमको ऑटो मिल गया राय तक जाने के लिए, वरना हम लोग धूप में इधर इधर चलते फिरते रहते। मम्मी बोलती अच्छा मिल तो है ना मम्मी। क्या गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है भाई, गर्मी तो हो रही फिर भी दर्शन करने हैं। भगवान बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं तो करने पड़ेंगे। एसी में आराम से बैठे ना। देखो हम कैसे बैठे हैं, बड़े छोटे छोटे, ये सिड्डी ऐसे करके। ये क्या है, मतलब ऐसे। हाँ गाइस देखो, मेरे फेयरवेल का ब्रेसलेट काम आ गया और इस पर अच्छा भी लग रहा है, जो मेरे को कॉलेज वालों ने फेयरवेल दे दिया था। भाई कुछ तो बात करने को होना चाहिए। हाँ व्लॉगिंग में तो कुछ भी। अब ऑटो में बैठे बैठे हम क्या बात करें। ऑटो वाले भैया सवारी ढूंढने गए हैं। ऑटो इतने रुपए में मिल गया। पर हमारा एक बात बढ़िया हो गया, हमारा छोटा ऑटो है तो हम 3 पीछे ही बैठ सकते हैं। और किसी को ये नहीं बैठा सकता, 2 लोग आगे बैठो, कोई भी बैठो, हमें क्या मतलब है। हम तो पीछे आराम से बैठे हैं। जाने को हम ट्रेन में भी जा सकते थे। हाँ पर वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता फिर 2 घंटे का, इतनी गर्मी हो रहा है। क्योंकि 12:20 की ट्रेन थी, हम पहुँच जाते 1:30 बजे तक वृंदावन। फिर उसके बाद हम करते क्या, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। मंदिर को लेके 4 बजे तक हम नहीं, ये टाइम खराब नहीं करते हम कहीं पे। ऐसे हम सुबह जाने वाले थे 9 बजे वाली ट्रेन से, पर नहीं जा पाए। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं जा पाए। बहुत गंदी हालत हो गई थी रात में तो भाई, हमने बता दिया भाई। हम तीनों नहीं सो पाए थे, बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। मम्मी तब भी नहीं सोई। मैं तो 2:30 बजे उठ के, हाँ मम्मी तो भी नहीं सोई। मैं तो 2:30 बजे सो रही थी, जैसी सोई किसी न किसी के फोन आ गए। जैसी सो रही वैसी फोन, जैसी सो रही वैसी ताई जी आ गई घर पे, जैसी सोई वैसे फोन आ गया। बार बार कुछ ना कुछ।
तो इसलिए मम्मी तो नहीं सो पाई, पर है ना हम तो सो लिए थे। कोई बात नहीं मम्मी, रात को आप भयंकर तरीके से सोना। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा इग्नोर सुनना मत, क्योंकि थोड़ा बेकार सा ऐसे पैं पैं आता रहेगा पीछे से। डिस्क्लेमर यूज गाइस हनी देखो कितनी सुंदर है, प्रेम इधर से मतलब धूप आ रही है ना। प्रेम सुंदर कर देती है हनी। भाई की मम्मी को पागल है। और मम्मी तो और ही सुंदर है, एकदम महान। बच्चों महान तो बच्चे महान। ये सुंदर है, मैं दीदी भी तो सुंदर है। गाइस क्या तुम अपनी मम्मी को पुच्चू बोलते हो? मैं तो बोलता हूँ कुछ बोलना कोई गलत बात है। हाँ, प्यार का नाम है। जैसे मेरा हनी है, उसको कुछ और भी बोलते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी। क्या बताना तो चाहिए वैसे। नो। ये तो हनड़िया है। हन्नोलाल, हनिया, हनड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते अच्छा है, मेरा नाम कुछ ऐसा नहीं। अरे यार भाई, सुनो सुनो ये सुनो। तो मम्मी, ये पता नहीं क्या है इसका मतलब भाई। कमेंट करके बताओ यार। जिसे बताओ भाई कमेंट में बता देना। मेरा सही है ही। जरूर आने कमेंट। ये भी जरूर नहीं है फिर। मेरा नाम तो टिंगू था ना। हाँ, इनको मैं टिंगू बोलती हूँ। मेरा नाम टिंगू है। लंबू सब। लंबू इतनी लंबी नहीं। मतलब मेरे से तो हो थोड़ी सी, इसलिए मैं पहले बोलती थी ना। सिरनिया अब भाई यार ये कैसा नाम है पता नहीं। ये है बड़ी सिरनिया, ये है छोटी सिरनिया। और ये है पुच्ची। पुच्चू होता। पुच्चू पुच्ची दोनों बोलती हूँ। चलो गाइस हम लोग पहुंचने के बाद मिलते हैं। ओके टिंगू। गाइस हमारा पोपट हो गया। ऑटो चाहिए, हमने ज्यादा तारीफ कर दी उस ऑटो की। वो ऑटो वाले भैया आके कहने लगे ये बुकिंग हो रही है मैडम, आप उसमें जाके बैठ जाइए। मतलब उसमें 5 लोग क्या आ गए, हमें ऑटो से निकाल। 3 लोग को हटा दिया। हमारी इज्जत नहीं है थोड़ी सी। वो बोलते हैं कि मैडम आप यहाँ से वो उतर भी जाओ। हंस रहे हैं हमारे ऊपर। वो तो अपनी बात बस रहे हैं, पागल है। वो बोलते हैं जोक। वो बोलते हैं कि है ना हमारे ऑटो से उतर जाओ, दूसरे वाले में बैठ जाओ, क्योंकि है ना यहाँ पे ये किसी ने बुक कर लिया। हद है। ये क्या मतलब होता है भाई कि आने बुक चाहिए। कर लिया मतलब? गाइस हम लोग राय उतर गए और अब पैदल चल रहे हैं। अब हमें है ना वृंदावन के लिए नहीं, वृंदावन के लिए ऑटो देख रहे जाना पड़ेगा। वृंदावन तक मत सोचना कि हम वृंदावन तक अब ऐसे राय से पैदल 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 जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मम्मी चल रही है, ये हम लोग चल रहे हैं, हमसे चला ही नहीं जा रहा। पता नहीं इतनी, एक तो गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्यों पड़ रही है। नहीं पड़नी चाहिए भाई। मम्मी का सही है भाई, मम्मी ने यहाँ तक घूंघट मार लिया अपना। हम क्या मारे में ऐसे मारे। हमको हम क्या करें अब, पर कोई बात नहीं। अब बस चलो चलो चलो, वृंदावन के लिए ऑटो मिल जाएगा जल्दी से, फिर अपन वृंदावन के ऑटो में बैठ जाएंगे। फिर दर्शन। पहली जगह से है ना वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है, पर हम लोग वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट नहीं कर रहे। हम लोग तो बस इस्कॉन जा रहे हैं, तो वो इसके बीच में ही पड़ता है, तो हमें इतनी परिक्रमा तो लगानी पड़ेगी। रिस्क लगाएंगे हम, पैदल नहीं। मिले तो फिर से ही रिक्शा में बैठ गए हम, पता नहीं कितने बार ही रिक्शा में बैठेंगे आज। जब तक घर पहुंचेंगे तब तक कितने चेंज करेंगे, गिनती करियो। इतने ज़्यादा ई रिक्शे मिले। फोर्थ वाला ई रिक्शा है। अब हम बस इस्कॉन पहुंच जाए, इस्कॉन के बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। क्या लगता है कहाँ जाएंगे? दिखी नहीं रही मैं तो। क्या लगता है कहाँ जाएंगे? स्कॉन का चाट ले जाएंगे। सुना गाइस, जहाँ भी लेके जाएंगे, जो मतलब ऐसे पास पड़ेगा या जो ऐसा होगा ना वहीं जाएंगे अपन, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है, सामान कितना बोलते हैं यार। जो भी हमें मिलेगा वहाँ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को सामान भी लेना है बहुत सारा। शॉपिंग सामान भाई एक ही बात है, सामान तो लेना ही है ना। क्या सामान तो लेना पड़ेगा। तो गाइस बस अब हम इस कॉल में मिलते हैं आपसे। वेट करते 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 हम दिख ही नहीं रहे होंगे, धूप बहुत आ रही है पीछे से। गाइस जो भी है फाइनली इतना वेट करते 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 हम लोग इस्कॉन पहुंच ही गए। मन कर रहा था ऐसे टाइम से कि इस्कॉन के बस दर्शन अब आ गए इस्कॉन
और आने वाला है, आने वाला है। फाइनली हम लोग स्कॉल में आ गए। गाइस अब देखो ये प्रभुपाद जी की DTF। हाँ हम लोग सेल्फी वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, अब बाद में मिलते हैं। गाइस इतनी मुश्किल से मिला है ना ई-रिक्शा, पैदल चल के आए हम प्रेम मंदिर तक और फाइनली मिल गया उनकी। तो संडे की वजह से भीड़ बहुत है। बेचारी बच्चों वाली सीट पे बैठी है। मिल गई ना, वही बहुत हाँ, है। बहुत है भाई, मिल गई। चंद्रोदय के लिए रहे थे, पर फिर हमें 4 धाम के लिए मिल गया, क्योंकि चंद्रोदय तो अपनी कार से ही जा सकते हैं, यहाँ तो कोई नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और 4 धाम तो क्या वैष्णो देवी मंदिर के पास है, तो इसलिए लोग जाना प्रेफर कर रहे हैं, वरना तो वहाँ भी नहीं जाते। तो अब हम लोग बस प्रेम मंदिर के पास थे और वहाँ तक हम लोग पैदल चलना पड़ा। तो देखो गाइस, चलते गाइस हमारे साथ क्या हो गया, कोई बोलता है चंद्रोदय मंदिर वहाँ है, कोई बोलता है चंद्रोदय मंदिर यहाँ है, और हम लोगों को मिल भी गया चंद्रोदय मंदिर, बीच में मिल गया। जब हम जहाँ 4 धाम आ रहे थे वैष्णो देवी के मंदिर के पास, उसके बीच में ही चंद्रोदय मंदिर मिल गया अपन को। अब ये क्या हो गया भाई हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम लोग 4 धाम आ चुके हैं और उसके पास ही वैष्णो देवी का मंदिर है। देखते हैं अगर 4 धाम जल्दी हो गए तो फिर हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर भी चले जाएंगे, वरना फिर हम डायरेक्ट लौटते हुए चंद्रोदय मंदिर ही जाएंगे और फिर उसके बाद घर। बस इतना ही हो सकता है आज के ब्लॉग, क्योंकि और इतना टाइम बचा नहीं है हमारे पास, ज़्यादा रात हो जाएगी वरना फिर। ठीक है अभी बस हम लोग एंट्री लेते हैं। ये टैक्सी वगैरह ढूंढने में निकल जाता है, मिलती ही नहीं। ई-रिक्शा बहुत मुश्किल से मिलते हैं और फिर है ना इतने तो पैसे बोल देते हैं कि भाई पता नहीं। और पहले तो ऐसे बोले थे नहीं 3 सवारी है, हम नहीं लेके जाएंगे। भाई अब चाहे 3 सवारी हो चाहे 2 हो, अगर इंसान आए घूमने तो उसे तो लेके जाना पड़ेगा ना। ऐसा मैं नहीं, मेरी मम्मी बोल रही है ऐसा मेरी माता बोल रही थी कि चाहे एक इंसान आए पर उसे घुमाने के लिए उसको लेके जाना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो गाइस एक व्यू दिखाती हूँ बढ़िया सा। चार धाम की एंट्री, ये है वैष्णो देवी धाम की एंट्री और ये है 4 धाम की एंट्री। अपन यहाँ से एंट्री लेते हैं। गाइज ये दोनों मंदिर ना एक ही हो गए हैं, बस ये है दिक्कत। तो गाइज अपन लोगों ने यहाँ पे वैष्णो देवी में एंट्री ले ली और लिटरली इतनी भीड़ थी क्योंकि शायद संडे था तो इसलिए इतने लोग आ रहे थे भाई। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी गर्मी हो गई है वैसे ही, और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और पता है इन लोगों ने क्या कर दिया है, वैष्णो देवी और 4 धाम को मिक्स कर दिया है। तो मतलब अगर कोई वैष्णो देवी से एंट्री लेता है तो वो 4 धाम के एंड से निकल के आएगा और फिर उसको अगर उसकी स्लीपर खो गई तो वहीं रह जाएगी। हम लोग चढ़े जा रहे हैं वैष्णो देवी। वो देखो वो आई गर्मी। हम लोग वैष्णो देवी के टाइम पर जा रहे हैं।
इधर अब हम लोग चढ़े जा रहे हैं गाइस। आप खुद देख सकते हो इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि भाई ये देखो पीछे भाई लोग आए ही जा रहे हैं, आना ही ख़त्म नहीं हो रहा भाई लोगों का। अब हम लोग एक गुफ़ा है, हम लोगों ने उसमें एंट्री ले ली और यहाँ देखो इस गुफ़ा में पानी 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 पानी। ये गुफ़ा ठंडी ठंडी रखते हैं ये लोग। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डीटीज़ है, वैसे गणेश जी हैं, देवी माँ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लोग कह रही हूँ गाइस, मैं पागल हो चुकी हूँ मतलब भगवान है। और ये आप खुद ही देखो इतने सारे लोग हैं और भीड़ देखो भाई लोगों की, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। इधर हम लोग बस अब बाहर आ गए, ये गुफ़ा से हम लोग बाहर जा रहे हैं और ये देवी माँ के इतने पास भाई ऐसा लग रहा था कि भाई 3D एनिमेशन है। मम्मी क्या हालत देखो भाई, एक तो अंदर पानी नहीं, इतनी गंदी प्यास लग रही थी कि क्या बताएं। इतना भाई इतना पूरा इतना गर्मी है एक तो इतनी ज्यादा, और फिर है ना 4 धाम भाई पानी ना मिलेगा मैं जाऊंगी। हम तो घूम गए पूरे में भाई। इन लोगों ने वैष्णो देवी से एंट्री कराई और 4 धाम से फिर हम करके फिर वापस से वैष्णो देवी से बाहर आए। भाई अच्छी नहीं है बिल्कुल भी है ना, कंफर्टेबिलिटी नहीं है। और फिर है ना बिल्कुल पानी, सबसे बड़ी बात है पानी ही नहीं था। और ऑटो वाले को बोलो 4 धाम पे उतारना है, वो वैष्णो देवी पे उतारता है। 4 धाम तक हमें खुद जाना पड़ेगा। इतना लंबा चले हैं ना भाई, इतने किलोमीटर चल लिए ना बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए। अब हम सीधे बस अभी हम मथुरा जाएंगे और मथुरा से ट्रेन से जाएंगे अब, क्योंकि बहुत हो गया, अब नहीं जा सकते। अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपको। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं ठूसने के लिए, फेमस रेस्टोरेंट जनता। हम लोग उधर ही बैठे हैं, जिसको हम बचपन से जानता हमारी शक्ल के तुत्ते उड़े हुए हैं, बालों के तो पंछियाँ उड़े हुए, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, तिलक विलक मिट गया ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारे तो है ना। अभी हम लोग ठूस के फिर जाएंगे घर। बहुत रात हो चुकी है। देखो मैं दिखाऊँ तो अभी बज रहे हैं 11, उल्टा दिख गया ना, कोई बात नहीं, 11 बज गए। देख तो क्या बस बहुत है, 11 बज गए। इसकी शक्ल देखो, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। इसकी शक्ल देखो, पर खच्चे उड़े हुए हैं। मेरे असली तोते तो मेरी उड़े हुए हैं। पर खच्चे बोलते हैं इसे। मैं एकदम वो जो क्या बोलते हैं, गेट के एकदम सामने बैठी थी। ऑटो का गेट ही होता है ना, ऑटो जो भी होता है, ऑटो का गेट हाँ, जो भी गाइस, होता है, वहाँ पे बैठी थी। खुद ही यार। मेरे ऐसे बॉल मेरे ही उड़ रहे थे सबसे ज़्यादा, तो मैं ऐसे पकड़ के बैठी थी ऐसे उड़े ना कुछ।
अच्छा लग रहा है गाइस घर आके, एसी में बैठ के मज़ा आ रहा है। हनी अपने कपड़े वगैरह सब बदलने गई है और मैं भी बस अब बदलने वाली हूँ। और मम्मा भी अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ सोएंगे और कुछ भी काम नहीं है हमारे पास। अब हमने खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम सिर्फ सोएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है अब तो कि बस भाई सोना है, बहुत ज़्यादा गंदी चिड़चिड़ हो रही है, बस अब सोएंगे। और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, गुड नाइट।